सुप्रभात बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, यदि जीवन में 4 बातों का पालन किया जाए, वो 4 बातें कौन हैं? तो पहला, एक महान लक्ष्य बनाया जाए। दूसरा, ज्ञान अर्जित किया जाए। और तीसरा, कड़ी मेहनत किया जाए। और चौथी, अंतिम क्या? दृढ़ रहा जाए। तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। आशा है आप लोग भी इससे सहमत होंगे और इस पर अमल करेंगे। इन्हीं सुविचारों के साथ आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना बच्चों? आज हम लोगों को अभ्यास सागर करना है। याद है ना, मैंने बताया था। अभ्यास सागर के अंतर्गत हम लोगों ने अभ्यास 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग अभ्यास 7 का प्रारंभ करेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा आप लोग। पाठ 7 जो था, अन्याय के खिलाफ लड़ाई, ठीक है ना? अब उसी का ये अभ्यास है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, और दूसरा जो है वाक्य शुद्धिकरण। आशा है इन दोनों टॉपिक से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, है ना? वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको कि हम लोग कई नामों से जानते हैं और किए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इसे वाक्य संक्षेपीकरण भी कहते हैं। दूसरा जो है वाक्य शुद्धिकरण, यानी वाक्य को शुद्ध करना, यानी सही रूप में लिखना। तो आइए ये हम लोग शुरुआत करते हैं ये पहले टॉपिक से। क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश, वाक्य के अंश के लिए एक शब्द। इसके अंतर्गत पहले ध्यान दीजिए, ये यहाँ नीचे आप लोगों को उदाहरण के रूप में वाक्यांश दिया गया है और उसके लिए एक शब्द भी दिया गया है। और इसे हम लोगों को क्या कहा गया है? नीचे दिए गए वाक्यों और शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ये पहला क्या है? जो दूसरों के अधीन हो। एक शब्द में उसको क्या कहते हैं? ये आपका वाक्य हो गया, ये आपका शब्द हो गया है। आशा है आप लोग वाक्य और शब्द से परिचित हैं, है ना? तो जो दूसरों के अधीन हो, ये आपका हो गया वाक्य, और ये इधर हो गया शब्द। क्या कहते हैं? गुलाम। ठीक है ना? दूसरा है दूसरों के द्वारा दी गई सहायता। क्या कहते हैं इसको? सहयोग। ये तीसरा जो है न्याय के अनुसार कार्य न करना। और न्याय, याद होगा बच्चों, अन्याय का उल्टा न्याय, है ना? तो यहाँ अगर न्याय के लिए रहेगा तो न्याय के अनुसार कार्य करना, है ना? तो न्याय के अनुसार कार्य न करना, अन्याय। घ है गुप्त संदेश देने वाला। शब्द इसका क्या हुआ? गुप्तचर। आई है ये पाठ के अंतर्गत ना। ये अंग क्या है? जो देश के लिए शहादत दे, यानी शहीद।
शहीद हो जाना। ठीक है ना? इस तरह से आप लोगों को समझ में आई। आगे चलिए, अब आगे ध्यान दीजिएगा बेटा, पढ़िए, समझिए और याद रखिए। यही ये आपका परिभाषा हुआ, किसका? वाक्यांश के लिए एक शब्द का। तो ये क्या है? भाषा में संक्षिप्तता और गंभीरता लाने के लिए वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर एक उपयुक्त शब्द रखने की प्रक्रिया को वाक्य संक्षेपीकरण कहते हैं। समझ में आई ना बच्चों? संक्षेपीकरण या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, सब एक ही होता है। दूसरा क्या है? इस प्रक्रिया में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। आगे तीसरा क्या है? ये संक्षिप्त शब्द संपूर्ण वाक्य या वाक्यांश को अपने में समेट लेता है ना? अब देखिए, ये पीछे जो हमने उदाहरण देखा है उसी को यहाँ स्पष्ट करने हेतु बताया गया है। तो ये क्या है? जो देश के लिए शहादत दे, इसके स्थान पर शहीद कहना या लिखना उपयुक्त, अधिक उपयुक्त होता है। आया है ना श्री राम राजू के लिए कि उसने देश के लिए क्या है? शहादत। तो ये शहादत का अर्थ हो गया शहीद होना, देश के लिए शहीद हो जाना। ये अच्छा लगा ना? और समझ में भी आशा है आप लोगों को पूरी तरह से आ गई होगी। ठीक है ना? अब चलिए, इसके बाद हम लोग, अब ये जो दिया गया है हम लोगों को अभ्यास के लिए, उस पे हम लोग विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही शब्द छांटकर घेरा लगाइए। क्या है ये वाक्यांश? जिसकी उपमा न हो, यानी उसको हम क्या कहेंगे? अनुपम। याद रहेगी ना बच्चों? ठीक है। अब ये चलिए, जिसका अंत न हो, क्या कहते हैं उसे? अनंत। ठीक है। जो कहा न जा सके, क्या कहेंगे? अकथनीय। इसका उल्टा हो गया, जो कहा जा सके, कथनीय, जो कहा न जा सके, अकथनीय। घ हो गया, अच्छे आचरण वाला, सदाचारी, सत आचरण, अच्छे आचरण करने वाला, इसको क्या कहते हैं? सदाचारी। अब ये बच्चों तीसरा, इसमें ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित वाक्यांश पर सही का निशान लगाइए। यहाँ ये शब्द दिया गया है और ये किस वाक्यांश का ये शब्द है। ऊपर में था हम लोगों को वाक्यांश दिया गया था, उसके लिए उपयुक्त शब्द लिखना था। ठीक है ना? अब यहाँ जो है शब्द दिया गया है, इसके लिए सटीक वाक्यांश हमें चुनना है ना? तो ये क्या है? पहला, अविश्वसनीय। क्या होगा? जिसका विश्वास न किया जा सके। ठीक है। ख में यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार।
फिर ये तीसरा शरणार्थी किसको कहते हैं? जो शरण में आ गया हो। घ अल्पाहारी किसको कहते हैं? जो कम खाता हो। अंग अतुलनीय यानी जिसकी तुलना न की जा सके। इस तरह से हम लोगों ने देखा ना कि एक एक शब्द का वाक्यांश क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे। यहां देख लीजिए, ये मोटे काले शब्दों के स्थान पर वर्ग पहेली में से उपयुक्त शब्द छांटकर वाक्य को दोबारा लिखना है ना। यानी ये जितना भी मोटा काला शब्द है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इस वर्ग पहेली से हम लोगों को खोजना है और तब फिर उसके बाद इस शब्द को वाक्यांश के लिए यहाँ एक शब्द दे करके और तब बात को दोबारा लिखना है। अब यहाँ ये मोटे काले शब्दों में क्या है बेटा? वाक्यांश ऊपर कही गई। ऊपर कही गई का होता है एक शब्द। मैंने ये शब्द बता दिया है, अब वाक्य आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। क्या होगा? ऊपर कही गई के लिए उपरयुक्त है ना, तो उपरयुक्त बात याद रखने योग्य है। समझ में आई बच्चों? ख जो है वसंत ऋतु में प्रकृति की शोभा देखने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? दर्शनीय। तो क्या होगा? वसंत ऋतु में प्रकृति की शोभा दर्शनीय होती है। ठीक है ना। अब ये देख लीजिए, गौ जो शरण में आया हो, ये हमें ऊपर भी मिला है ना। वो था शरणार्थी जो शरण में आ गया हो। यहां भी वही चीज होगा। क्या होगा इसका? ये वर्ग पहेली के अनुसार हम खोजेंगे तो मिलेगा शब्द शरणागत। ठीक है ना। तो शरणागत की, यहां उसकी है ना, यहां पे हम वाक्य में क्या करेंगे? शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। वाक्य के अनुसार इसको हम मिला के तब लिखेंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद सीता चित्रकूट में, ये पत्तों से बनी कुटिया, इसको क्या कहते हैं? एक शब्द में पर्णकुटी। वाक्य क्या हो गया? सीता चित्रकूट में पर्णकुटी में रहती थी। ठीक है ना बच्चों। अब ये आपका अंग में क्या है? क्षण भर में नष्ट होने वाला। क्या कहते हैं इसको? इस वर्ग पहेली में मिला क्षणभंगुर। ठीक है ना। इस तरह से वाक्य क्या हो गया? पानी का बुलबुला क्षणभंगुर है। कहीं कोई दुविधा किसी को नहीं। इस तरह से आप लोग ये शब्द में वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा मैं लिख दी हूं, और इस तरह से आप लोग इस वाक्य को कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद ध्यान दीजिए, पांचवा, निम्नलिखित वाक्यों में आए मोटे काले शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ ये वाक्य दिया गया है, इसके लिए यहाँ उपयुक्त क्या शब्द होगा ये वैकल्पिक रूप में दिया गया है। आपको इन विकल्प में से खोजकर यहाँ डालना है। ठीक है ना। उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका, शब्द होगा निरुत्तर। निरुत्तर हो गए यानी कोई उत्तर न दे सका, इसका हो गया
निरुत्तर। समझ में आ रही है ना? अब देखिए, जो आकाश में विचरण करने वाला है वह नभचर है। इसी चीज को देखिए आप लोगों को कितनी तरह से बताया जा रहा है, इसका आप लोगों को ध्यान देना है, याद करना है, आत्मसात करना है बच्चों। ठीक है ना? यानी आकाश में विचरण करने वाला नभचर। ठीक है? अब देखिए, इस संस्थान में छात्रों के रहने का स्थान भी है। सभी छात्र यहाँ छात्रावास में ही रहते हैं। समझ में आई ना? यहाँ होगा दूतावास, कारावास, छात्रावास, धर्मशाला। इन विकल्पों में से उचित क्या हुआ शब्द यहाँ? छात्रावास। ठीक है? अब देखिए, ये घौ, जो इतना कम खाता हो उस, क्या होगा यहाँ शब्द? जो कम खाता हो उसको क्या कहते हैं? अल्पाहार, अल्पाहारी, मितहार, मितहारी। उचित शब्द क्या होगा? अल्पाहारी, है ना? उस अल्पाहारी के साथ दावत में जाना बेकार है। यानी जो बहुत कम खाता हो उसको क्या कहते हैं? अल्पाहारी। समझ में आई ना? इस तरह से कोई उत्तर न दे सका, निरुत्तर हो जाना। ठीक है? आकाश में विचरण करने वाला नभचर, छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास, कम खाने वाला यानी बहुत कम खाने वाला अल्पाहारी। समझ में आ गई ना? अब ये देखिए छठा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। है ना? यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, सोचकर समझकर लिखना है। मैं यहाँ आप लोगों को इसके संबंध में आगे डिस्कस करती जा रही हूँ। आप लोग बच्चों इसको याद रखिएगा और इसको गृह कार्य में जरूर कीजिएगा। देखिए क्या है? जिसका भाग्य अनुकूल न हो, अनुकूल अर्थात समान, जो वो चाहे, अच्छा, है ना? तो जिसका भाग्य अनुकूल, इसी को अनुकूल का उल्टा होता है प्रतिकूल, है ना? तो जिसका भाग्य अनुकूल न हो उसको कहते हैं भाग्यहीन या अभागा। समझ में आया बच्चों? उसके बाद खो, मर्जी के अनुसार, क्या कहेंगे? मन मर्जी। ठीक है? विशाल हृदय वाला, उदार, जिसका कोई अपराध न हो, निरपराध। समझ में आया? निरपराध। ठीक है? उसके बाद अंतिम ये क्या है? अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। समझ में आई ना बच्चों? इस तरह से आज हम लोग 6 तक जितना भी किए हैं सब आप लोगों को बुक में करना है, और इसको आप लोग कुछ जो है वो मैं अभी तुरंत डाउट क्लास में पूछूंगी और आप लोग इसका जवाब देते जाइएगा। ठीक है? अगली कक्षा में अब हम लोग आगे 7 से पुनः करेंगे। धन्यवाद बच्चों।